बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक नाज़ नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। वाइट पे नाज़रीन अभी अब्बे मतलब फादर्स ख़तरे में हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन अब्बों की जंग चल रही है। मतलब मैं हैरान हूँ, इन लोगों ने पहले टका के अपने बड़ों को जलील किया, अपने बड़ों को रुसवा किया, उनकी जो है वो पगों की धज्जियाँ उड़ाई, ठीक है। अब जो है वो अब्बों के मुहाफिज बन के आ गए हैं। अब अब्बों को बचाने के लिए जंगें चल रही हैं। वैसे आज जो है वो फातिमा ने भी एक वीडियो बनाई है कि मेरे अब्बे का कोई नाम ना ले सर्वर का। वैसे मैंने वो देखी नहीं है, खैर देखेंगे, उस पर देखेंगे उनका क्या मैटर है। बट अभी फ़िलहाल जो मैं आयशा की वीडियो देखी मैंने थोड़ी देर पहले, जो कि उसने कल बनाई थी, तो मैंने आयशा की वीडियो देखी है जिसमें मोहतरमा अपने अब्बे के लिए फ्रंट लाइन पर आकर अब फाइट करेंगी, ठीक है। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अब अगर मेरे अब्बे के बारे में कोई बात की या मेरे अब्बे को कुछ उल्टा सीधा कहा गया तो मैं सामने आकर मैं जवाब दूंगी, ठीक है। तो खैर नाज़रीन, वो अब्बा कि जिसकी आपको रेपुटेशन की फ़िक्र पड़ी हुई है, जिसकी जो है वो रिस्पेक्ट की आपको मोहतरमा फ़िक्र पड़ी हुई है, आपको नहीं पता। आपका अब्बा हर वीडियो में बताता है मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मैं दिल का मरीज़ हूँ, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, मुझे फ़लानी भी बीमारी है, मुझे फ़लानी भी बीमारी है, और आप उसे मिठाई खिला रही हैं। आपको नहीं पता मिठाई निरी शुगर है, शीरे से बनती है, निरी की सारी टोटल शुगर होती है। आप जो है वो एक नया बच्चा पैदा होने के चक्करों में, मतलब उसके खुशी में आप जो है अपने बूढ़े बाप को मिठाई खिला के मारने जा रही हो, जहर देनी बाप को, जहर दे रही हो। अजीब यार। एक तरफ तो भाई अब्बे की ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा अजीज़ है, बजाय उसकी जो है वो इज़्ज़त बचाने के। तुम जो बाप की इज़्ज़त तो बचाने चल पड़ी हो, लेकिन बाप को मिठाई खिलाकर जहर दे रही हो। अजीब बात है यार, ठीक है। मैंने जो मोहतरमा की वीडियो देखी, स्टार्ट में अब्बे को जो मिठाई खिला रही थी, भाई खुदा का खौफ करो, ठीक है। इतना भी जो है वो क्या बंदे को बेवकूफ़ होना, या इतना भी क्या बंदे को मोटे दिमाग का होना कि जो है वो बाप की बाप की हेल्थ की ही परवाह नहीं है, केयर नहीं है, ठीक है। बाप की रिस्पेक्ट की तो बड़ी फिक्र पड़ी हुई है, क्योंकि बात यह ना कि वहाँ पर अगर मिठाई शिठाई है ना, वो सारे मामला परहेज़ मेडिसिन, तो वो सब कुछ करने से तो पैसे नहीं मिलने। हाँ, जो है वो बाप की यूट्यूब पर आकर इज़्ज़त बचाने से पैसे ज़रूर मिलने हैं, ठीक है। तो वो काम करो जिससे जो है वो बाप की इज़्ज़त भी बच जाए और जो पैसे भी मिल जाएँ। तो खैर ये थी मोहतरमा की वीडियो। बाकी जो इन्होंने जो बातें की हैं, इन बातों से मुझे कुछ इख्तलाफ है नाज़रीन। जो बातें इन्होंने पूरी की पूरी अपनी वीडियो में की हैं, उन सारी बातों से मुझे इख्तलाफात हैं। इनफैक्ट बहुत सारी बातों से मुझे इख्तलाफात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि जो है वो मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ। वजह उसकी ये है कि जो है वो अब बात है कि मैंने देखे करनी तो सारी बातें, अभी जो फ़ारूक भाई वाला मैटर भी मैंने डिस्कस करना है, उस बारे में भी मैंने जो है वो डेवलप की रोशनी डालनी है, ठीक है। तो डिस्कस तो सारी बातें करनी है, लेकिन असल में जो है वो हमारे यहाँ इधर बारिश की वजह से मैं जो है वो दिन में ज़्यादा वीडियोस नहीं कर पा रहा। तो कल से थोड़ा मौसम स्टेबल हुआ है, इस वजह से जो है मैंने एक सुबह भी वीडियो अपलोड किया, अभी मैं ये शूट कर रहा हूँ, ये भी मैं अपलोड करूँगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं फ़ारूक भाई वाला मैटर डिस्कस करूँगा, फिर जो फातिमा वाला मैटर होगा, फिर तो फिर जो है वो ग्रेजुअली इंशाल्लाह मैं सबके साथ शामिल हो जाऊँगा, मिल जाऊँगा 1 बाय 1 करके वीडियोज़ अपलोड करके। तो लेकिन डिस्कस तो खैर मैंने सारा कुछ करना ही करना है, क्योंकि जो सब कुछ यूट्यूब पर चल रहा है, जो सारे मामला चल रहे हैं, तो उन सबको जो है वो छोड़ा तो नहीं ना जा सकता। भाई हमारा तो काम है, हमने तो बात करनी है। और जो है वो अब ज़ाहिर है कुछ चार लोग देखते हैं, उनकी मोहब्बत है, तो थोड़ी सी जो है वो बात की वैल्यू भी है, तो बात करनी भी ज़रूरी है फिर, ठीक है। तो खैर नाज़रीन फरमाती हैं कि व्लॉग के एंड में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी लाल परी पे। मतलब ये इन्होंने व्लॉग के एंड में जो है उस तारा के बारे में बात की, ठीक है। अच्छा, आप देखें ये लाल परी करके उनको तंज कर रही है, ठीक है। थोड़े दिन पहले ये मेरी प्यारी बहना करके ट्रोल कर रही थी, ठीक है। फिर मोहतरमा ने जो है वो उनको वो एक क्या नाम था वो मंजुलिका बना के जो है मोहतरमा ने ट्रोल किया, ठीक है। फिर जब जो वो खुद के जो पूछ पर पैर आया, तो फिर जो है वो धाड़े मार मार के, देखो मेरी बहन, तुम्हें नज़र नहीं आता मैं तकलीफ़ में हूँ, देखो मेरी बहन जो है वो अब तो मेरे लिए आवाज़ नहीं उठा रही, ये वो फलां, ठीक है। बात है कि जब इनमें से सबके जितने भी हैं सबके, जब इनकी पूँछों पर पैर आता है ना, तो फिर जो है वो चीखते हुए आते हैं कि भाई देखो हमारी बहन। अब देखें जैसे वकार के पूँछ पर पैर आया ना,
तो अब भागा भागा है कि देखो आपने जो है वो मेरे खिलाफ कम्युनिटी लगा दी, आपने वीडियो बना दी, फलाना, सारे मेरी बीवी को ट्रोल कर रहे हैं, ये वो फलां फलां फलां, ठीक है। और जब जब इनका मतलब ये हवाओं में उड़ रहे होते हैं, जब इनको 4 लोग अच्छा देख रहे होते हैं, जब जो है वो इनके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक ठाक डॉलर्स भी अच्छे खासे गिर रहे होते हैं, ठीक है, तब इनको कतई कोई परवाह नहीं होती कि जो हमें कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना। मतलब ऐसे होते जब हमें कुछ पता ही नहीं है, ऐसे होते जैसे जब हम आज ही पैदा हुए हैं, हमें तो दुनियादारी का पता ही नहीं है, हमें तो रिश्ते किस तरह से निभाने हमें पता ही नहीं है, हमने रख रखाव किस तरह से रखना हमें पता ही नहीं है, ठीक है। उस वक्त इस तरह के होते हैं। और जब इनको मौका मिलता है, ये अपनी भड़ास, अपनी खुन्नस ठीक ठाक तरीके से निकालते हैं, जैसे ये मोहतरमा निकाल रही हैं, ठीक है। लेकिन जब इनकी पूंछ पर पैर आता है, फिर ये भाग के जाते हैं कि देखो हमारी बहन तो हमारे लिए बोली नहीं, हमारी बहन तो हमारे लिए बोली नहीं, ठीक है। ये है इनकी मुनाफिकत। और ये मुनाफिकत मैं पिछले 3 दिन से मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, मतलब 3 वीडियोज़ में मैंने मुसलसल इन लोगों की ये मुनाफिकत एक्सपोज की है। फिर ये कहते हैं हमें 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 कहते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हमारे अगेंस्ट लोग बातें करते हैं, ठीक है। भाई तुम लोग मुनाफिकत करते हो तो फिर ज़ाहिर अब मुनाफिकत एक ऐसी चीज़ है कि जो करने वाले को ये लगता है कि देखिए मैं जब बस मैं बड़ा शातिर बंदा हूँ, तो किसी को कुछ भी पता नहीं है कि मैं जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी चीज़ है ये मुनाफिकत कि सबको नज़र आ रही होती, वाज़ेह नज़र आ रही होती कि भाई ये बंदा मुनाफिकत कर रहा है, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। कहते हैं जी लाल परी, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसको बोल रहे हैं। हाँ जी समझ गए, नहीं समझ गए, आप समझ गए हैं, अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी, बात यहाँ पर ये हो रही है कि हम रिएक्शन देते हैं, हम अपनी फैमिली को दिखा रहे हैं कि हमारी फैमिली कैसी है, हमारी फैमिली में झगड़े होते हैं, झगड़े कैसे होते हैं। तो मुझे लगता है कि सबके घरों में झगड़े नहीं होते, सब इसी तरह बस लाल परी बन के घूमते रहते हैं। हाँ अगर बात तो ठीक है बीबी, फ़र्क है ना, फ़र्क है। आपके डीडी जो है वो आपके जो है वो डीडी के साथ जो मैटर्स हैं, या जो है वो अक्सर नजमा भरजाई रोज़ किसी न किसी के साथ जो है वो उसने जो पंगा डाला हुआ होता है, ठीक है। अब जो है वो कार भी इन सारे मामलात में आ गया, लड़ाइयाँ झगड़े वो सारा कुछ चीज़ें, ठीक है। तो आप लोगों की फैमिली में हो रहा है, बट जो है वो बात पता क्या है, उसका है व्लॉगिंग चैनल। अब थोड़ा सा ना बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। उसका व्लॉगिंग चैनल है, ठीक है, वो व्लॉग बनाती है और व्लॉग में डिफरेंट जिस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं उसकी फैमिली में वो दिखा रही होती है, ठीक है। आपकी बात ठीक है कि हर घर में लड़ाई होती है, लड़ाइयाँ सब घरों में कमोबेश होती हैं, बहुत शाज़ कोई ऐसे घर होते हैं कि जहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं होती, ठीक है। लेकिन नॉर्मली सारे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। उन सारी लड़ाइयों के बावजूद, उन सारे फड्डे, उन सारे इश्यूज़ के बावजूद जो है वो अपने काम को जो है वो मतलब एक सलीके से करना, अपने काम को अच्छे से करना, ठीक है, दुनिया को हंस के दिखाना, यही टैलेंट होता है, ठीक है। अब जो है वो जैसे आप लोग लड़ाइयाँ दिखा रहे हो, जैसे आप लोग सुबह शाम बैठकर अपने हर व्लॉग में कोई ना कोई इस तरह का थोड़ा बहुत चुटकुला लगा रहे हो, तो अगर यही चुटकुला हर व्लॉग में जो है वो भी लगाती रही ना, तो जैसे आप कह रही हैं कि अब चूँकि उसको अपने व्लॉग में कुछ ना कुछ ऐड करना ताकि व्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो फिर उसके हमेशा व्यूज़ जो है वो वैसे भी उसके व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो व्यूज़ का ग्राफ मज़ीद अप हो जाएगा, ठीक है। बात यह है कि आप लोगों को जो आप जैसे सारे के सारे, ठीक है, जो इनके ख़ानदान के लोग हैं, आप लोगों को अपने चैनल चलाने के लिए इस तरह की लड़ाइयों को सहारा लेना पड़ता है। वो ना भी लड़ाई करे उसके फिर भी व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। अब उसने वो लाल परी वाला चैनल किया ना, चैलेंज किया ना, वो लाल ड्रेस वाला, ठीक है, तो उस लाल ड्रेस वाले चैलेंज से उसको माशाल्लाह से अच्छे खासे उसके व्यूज़ आ गए। आप तो करके दिखाएं। आप लोगों ने कहना देखें जो भैंस ने जो लाल कपड़े पहन लिए, मैंने कुछ नहीं कहना ठीक है। तो बात यह है कि वो काम जो काम वो करके ठीक ठाक माशाल्लाह से व्यूज़ ले लेती हैं, वो काम आप लोग नहीं कर सकते। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। और जब आप लोगों का नहीं चलता, फिर आप आते हैं तंज मारते हैं, उसे तंज करते हो कि नहीं देखो जी जो वो लोगों के घरों में से लड़ाइयाँ नहीं होती। अब जब आप लड़ाइयाँ डलवा के खुश हैं, अब वो लड़ने लग जाएँ। जैसे आप एक दूसरे के बाल पकड़ के खींचते हो, वो भी इस तरह के बाल पकड़ के खींचना शुरू कर दें, बीबी आपसे जो है वो उसकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। आप क्या, आप जैसे सारे के लोग, आप सब लोगों से ना तो उसकी सक्सेस बर्दाश्त होती है, ना उसकी खुशियाँ बर्दाश्त होती हैं, ना उसके घर में अमन सुकून बर्दाश्त होता है। आप लोगों में से आपसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। कुछ ना कुछ पंगा आप लोगों ने जो है वो करते रहना होता है, ठीक है। खैर फरमाते, जैसे कि आपको पता है कि 2 दिन पहले मुहर्रम की फर्स्ट मुहर्रम को ही इनका बहुत अच्छा थीम आया, लेकिन उसके अगले दिन फिर वही के अम्मा सो सैड हैं, मतलब अम्मा सैड हैं। तो मुहर्रम के पहले दिन अगर कोई थीम आ गया तो इससे क्या होता है? मुहर्रम में तो जो है वो शरई तौर पे देखा जाए तो मुहर्रम में आप उलमा से पूछ के देखें, शादी भी जायज़ है, आप शादी कर सकते हैं मुहर्रम में। ऐसे तो मतलब आप कह रही हैं कि जो बेड पे नहीं सोना चाहिए, नीचे सोना चाहिए, ठीक है, और क्या बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, वो सारी बातें। तो
बस ठीक है, जो है वो दुनिया के सामने ये दिखाई जाओ कि नहीं कंघी भी नहीं करनी, मैंने जो है वो बेड पे भी नहीं सोना है, मैंने नीचे सोना है, ये वो ठीक है। और अंदर से आपको जो कोई दुख सुख भी ना हो, दुख भी ना हो, ठीक है। एहतराम हमेशा बंदे के दिल में होता है। दुख, जो दुखी होते हैं ना वो दाड़े मार मार के रो रहे होते हैं, जो दुख को फील करते हैं, ठीक है। आप जो है आकर खुन्नस निकाल रही हैं, आपको दुख नहीं है, आप भी तो पार्क में घूम रही हैं, आप भी तो अपनी गाड़ी पे जो है वो तालाब में डुबकियां लगा रही हैं अपनी गाड़ी के साथ, आप भी तो बाप को मिठाइयाँ खिला रही हैं। मुहर्रम में जब वो मिठाई तो हमेशा लोग खुशी के मौके पे खाते हैं, तो मुहर्रम में फिर आप भी तो खुशियाँ मना रही हैं। भी काम वो करो जो है वो आप नहीं करती, क्रिटिसाइज उस बात पे करो कि जो आप नहीं करती, ठीक। जो काम आप, मैंने जो लास्ट वीडियो में भी आपके बारे में जब बात की, जब लास्ट वीडियो मैंने आपके बारे में बताई, मैंने उसमें भी कहा कि बीबी आप उस चीज़ पर उसको क्रिटिसाइज करते हैं जो आप भी खुला डुला करती हैं। भाई या तो खुद ना करो, फिर तो आपकी बात में कोई वजन भी पैदा हो। खैर जी, कहते जी अब जो है वो लेकिन अगले ही दिन फिर से अम्मी सैड हैं, लेकिन अम्मा तो अपनी आइज़ में ड्रॉप्स डाल रही थी। अब हमारे अब्बू को इतना ट्रोल किया जा रहा है कि ये ट्रोलिंग शुरू कहाँ से हुई थी, इनके घर से ही हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं है, इनके घर से ये ट्रोलिंग शुरू नहीं हुई थी। आपके चाचा मोहतरम ने मेरे ख्याल से बात स्टार्ट की थी, मतलब आपके बाप के जो भाई हैं चाचा अनवर, मेरे ख्याल से उसने ये बात स्टार्ट की थी। फिर इसमें काफ़ी सारे रिएक्शंस ऐड हो गए, ठीक है। और फिर जो है वो सितारा वाला की तरफ से ये ज़मीन का मुतालबा रखा गया था। बहरहाल देखा जाए, अगर फैक्चुअल बेस बात की जाए तो उन्होंने मुतालबा रख के कोई गलत तो नहीं ना किया, मतलब ना तो उन्होंने कोई गाली गलौज की। उन्होंने ज़मीन का मुतालबा रखा, उन्होंने कहा जी मेरी माँ का हक़ है, उसको दो। बदले में क्या मिला, आपके भाई ने नंगी नंगी गालियाँ दी, ठीक है। तो वहाँ पर तो आपकी ज़ुबान नहीं चली, वहाँ तो आप लोग पोचे डालने लगे कि नहीं 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 उसने कौन सा नाम लिया, नहीं उसने तो रिएक्शन वालों को बोला। क्यों, रिएक्शन वालों ने क्या किया है भाई, जिसको बोला सीधा, भाई जुर्म करते हो या गलती करते हो या कोई भी कारनामा सर अंजाम देते हो तो उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी पैदा करो ना अपने अंदर। वहाँ पे फिर तुम लोग मुनाफिकत करने लग गए, तो नहीं 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 बस उन्होंने कौन सा नाम लेकर किया है, तो नाम लेकर किया, अब आप भी तो नाम नहीं ना ले रही हो, फिर क्यों समझा रही हो मैं लाल परी किसको कह रही हूँ, लाल परी किसको कह रही हूँ, अब समझ गए होंगे, अब क्यों कह रही हो, नाम तो तुम भी नहीं ले रही हो, तो नाम तो उसने भी नहीं लिया था। तो बात यह कि ये तुम लोगों की मुनाफिकत जो है ना, मैं कम से कम बड़े अच्छे से समझता हूँ, दुनिया भी ज़्यादा समझती होगी, मैं जो है 1 मिनट में समझ जाता हूँ कि ये बात कहाँ पे हो रही है और ये बात को किस तरह से जो है वलामे दे रहे हैं ना। ये तुम में से अक्सर लोगों की आदत है ये बात को यूँ गोल 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 जलेबी की तरह से घुमा के जो वो एट द एंड जो फिर से जो सच्चे होकर निकल जाना। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने रात वाली वीडियो में कहा था, कल वाली वीडियो में, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड की, मैंने उसमें कहा था कि भाई जो मैं अब तुम में से किसी को भी इजाज़त नहीं दूंगा कि अब जाकर जो फिर से उसको ट्रोल करो। क्यों? क्योंकि तुम लोग सारे के सारे भिखारी हो, सबके सब ऐसे ही हो। खैर, कहते जी आपने एक बंदे को इतना बुरा कर दिया है कि जुल्म करता है, ये करता है, वो करता है, अगर आप अपने नॉर्मल ब्लॉग करना चाहती हो तो वही करो। भाई बुरा क्या कर दिया भाई, क्या हक खाना जुल्म नहीं है? आप जो है वो जब डीडी आपका बेटा आपके हवाले नहीं करता, आपसे मिलने नहीं देता, आप धाड़े मार मार के रो रही होती हैं डीडी जालिम है, जुल्म करता है, डीडी ये करता है, वो करता है। जब डीडी आपको गालियाँ देता है, ठीक है, आप जो है यहाँ पर धाड़े मार के रो रही होती है कि नहीं नहीं डीडी ने मुझे गालियाँ दे दी, डीडी बहुत गंदा बंदा, डीडी बहुत बुरा बंदा। आप इस तरह की बातें डीडी के बारे में कर रही होती हैं। तो उस वक्त भी क्या करो, नहीं डीडी तो बहुत अच्छा है, नहीं कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ अगर मेरा बेटा नहीं देता, कोई बात नहीं, अगर मेरा हक खा के बैठा हो तो मतलब बेटे से मिलना आपका हक है ना, कोई बात नहीं, अगर मेरा हक, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, अच्छा है, लोग हक खाते ही हैं, खा भी तो लेते हैं, कोई नहीं। तो फिर भी इस तरह की बात किया करो ना, उसको भी फिर एक्सेप्ट किया करो, या नहीं होता? दुख होता है जब दीदी आपका अली से मिलने वाला जब हक खाया करता था, दुख होता था आपको? नहीं होता था दुख? भाई जिसको दुख होता है वो बेचारा चीखता ही होता है, ये नेचुरल सी बात है। इसमें कोई वो ऐसा नहीं है कि भाई वो बंदा मार भी खाता रहे, वो जलील भी होता रहे, वो जो है वो उसका हक भी खाया जाता रहे और वो अपने दुख का भी इजहार ना करे ना, ऐसा नहीं होता। भाई आपके वालिद मोहतरम ने जो है वो उनका सितारा की वालदा मोहतरमा का लाइक जो है वो अपनी बीवी का उन्होंने हक खाया है, और जिसका हक खाया जाता है उसको तकलीफ़ होती है, और तकलीफ़ में लोग इंसान दो ही तरह के रिएक्शन देते हैं, या वो रोते हैं या वो चीखते चिल्लाते हैं। तो वो रो रही थी, सिंपल भाई, चीख चिल्ला तो तुम लोग हम लोग रही है ना, मतलब वो तो बेचारी रो रही थी, उसका रोना भी ना दिखाए। मतलब तुम्हारा अब्बा जो है वो आकर डेली बेसिस पे उन्होंने रिएक्शन चढ़ाया हुआ होता है। खैर मैंने जो है अभी तक उनकी यूट्यूब चैनल की इनकम मैंने डिस्कस करी थी, वो मैंने की नहीं कि रो के मोहतरम ने कितने पैसा छाप लिया, ठीक है। खैर वो अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल सका, वो मैं करूँगा। तो बात यह है कि उन्होंने डेली बेसिस पर कोई ना कोई इस तरह की इमोशनल से वीडियो चढ़ाई हुई होती है, कभी कब्रिस्तान दिखा रहे हैं, कभी ये करें, कभी वो कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग डेली बेसिस पे वीडियोस बनाए, वो बेचारी रोए भी ना,
उसका हक खा के बैठे हो, सारे सांप बन के बैठे हो उसकी प्रॉपर्टी पर। और वो रोए भी ना। मतलब तुम लोग कहते हो कि हम लोग जो है चपेड़े भी मारी जाएं, हम लोग जो है वो उसको जलील भी किए जाएं और वो रोए भी ना। भी एवं तो नहीं होता फिर, मतलब ऐसे तो ना करो फिर, और ऐसे हम करने देंगे भी नहीं, टेंशन नहीं लो। खैर जी, कहते शुरुआत भी तो आपसे ही हुई है, हमसे कभी भी नहीं हुई शुरुआत। ना ना ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ठीक है। आप लोगों से कतन भी हैंडल नहीं होता, आप लोगों से। अब बात मैंने बार बार कहा था कि भाई बात हो रही है अब्बा और अम्मा की आपस के मामलात की। आपने अपना अली वाला पट्टा डाल दिया। फिर अली अगवा हो गया, अली को किडनैप कर लिया गया, ठीक है, ये वो फलां। आपने डीडी के साथ अपना पट्टा डाल दिया, साथ में आपकी बहन भी उसमें शामिल होगी। तो आप लोगों ने टॉपिक को डाइवर्ट किया। क्यों? क्योंकि आप लोग शुरू से चाहते ही नहीं थे कि भाई अम्मा, भाई आप लोग नहीं चाहते कि मेरा अब्बा खुश रहे, क्योंकि आपके अब्बे की खुशी जो है वो उनके साथ रहने में है, उनकी बीवी के साथ रहने में। आप लोग चाहते नहीं है कि वो उनके साथ रहे और वो खुश रहे। तो अब असल में मसला आप लोगों में अभी भी। खैर, कहते यहाँ पर आके फिर बार बार यही कहा जाता है कि ये लोग बुरे हैं, ये लोग ख़राब हैं, ये लोग ऐसे, ये लोग वैसे। दुनिया के जितने भी इल्ज़ाम हैं वो उठा के हम लोगों पे डाल दिए जाते हैं। इनके ऊपर क्या बात हुई है, किसने बात की है, और इतना खुल के गाली किसने दी है। तो खुल के गाली किसने दी है? अब आप कह रहे हैं जी बात ये लोग शुरू कर देते हैं, बात लोग शुरू भी इन्होंने की। तो आप लोग बताएं गाली किसने शुरू की? और आप कहते जी अगर यहाँ पे कोई गाली शाली चल रही होती, यहाँ पे इन्होंने कहा जी अगर इतना खुल के हमें गाली दी जा रही है, इतना खुल के किसी ने गाली दी है, अगर इतना खुल के कोई गाली दे रहा होता तो हम भी कहते कि हाँ गलत हो रहा है, इनका रोना जायज़ बनता है। तो खुल के गाली तो दी थी आपके भाई ने, आपने खुल के कहा क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं कहा कि भाई यहाँ पे गलत हो रहा है? आपने क्यों नहीं कहा कि इनका रोना जायज़ बनता है? गाली दी तो थी। और स्टार्ट किसने किया था ये गाली? अब आप कहते हैं कि पता नहीं, मुझे नहीं पता किसने गाली दी है, मैंने नहीं देखा किसी की भी वीडियो को गाली शाली देते हुए। शायद किसी रिएक्शन ने दे दी होगी, ठीक है, तो मैंने नहीं देखा गाली शाली किसने दी है। बट मैंने सल्लू की जो गाली सुनी थी ना, और उसने को आज से 10 दिन पहले गाली दे दी थी और टिका के दी थी गाली, तो उस वक्त तो आपने कोई कंडेम नहीं किया। इनफैक्ट आप लोग तो पोचे डाल रहे थे सल्लू की गाली पे। तो वे भी ये फिर से आप जो मुनाफकत कर रही हैं। खैर, कहते जी इतना रोना जायज़ बनता है। खैर, जहाँ पर मेरे अब्बू को इतना ट्रोल किया जा रहा है, बूढ़ा बोला गया, वो किसकी तरफ से बोला गया? वो किसकी, मतलब मेरे अब्बू को बूढ़ा बोला गया, वो किसकी? चलो जी आपके अब्बू को बूढ़ा नहीं बोलते, ठीक है, चलो यहाँ पे वही बात है यार, ना बोला करो। मैंने पहले भी कहा था, अपने किसी वीडियो में मैंने बात की थी कि यार थोड़ा लिहाज किया करो हाजी साहब का, हाजी साहब बोलिए करो या चाचा गुलाम बोलिया करो, बुढ़ा नहीं बोला करो यार। बुढ़े बंदे को बुढ़ा बोलोगे ज़रा वो गुस्सा करेगा, अंधे को अंधा बोलोगे ज़रा उसने गुस्सा करना ही है ना। अंधे को आप नबीना बोल लो, ठीक, लेकिन बूढ़े को बुढ़ा तो नहीं बोला ना यार। मतलब आप जब उनको हाजी साहब कह के बात कर लें, उनको जो है वो चाचा गुलाम कह लें, ठीक है, हाजी गुलाम मोहम्मद कह लें, वटेवर, बूढ़े को बूढ़ा कह के बात नहीं किया करो आप लोग। खैर, कहते रही आपकी तरफ से बात निकली, फिर सारे वीडियो शुरू हो जाओ और सब इतना गंदा बोल रहे हैं, हमेशा से मतलब सब इतना गंदा बोल रहे हैं। तो बीबी ये बात फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात उसकी तरफ से शुरू नहीं हुई थी, बात चाचा नंबर की तरफ से शुरू हुई थी, ठीक है। दूसरा वीडियो आप लोगों ने खेलना स्टार्ट किया था कि चलें अब जो है ट्रेंड चल पड़ा है। अब तो आपने तो व्लॉगिंग सब छोड़ दी थी, आप तो नहीं व्लॉग कर रही थी ना, आप यूट्यूब पे थी, अब सब छोड़ा हुआ था। लेकिन आपने देखा कि अब मामला हॉट है, ठीक है, तो अब जो वो कहते लोहा गर्म है, अब चोट लगाते हैं। मामला हॉट था, आपने इसमें आकर प्रॉपर रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया, प्रॉपर वीडियोस, रिएक्शंस, ये वो फलाटीन, ठीक है। तो भाई जो वीडियो तो आपने खेला, अली वाला मैटर जो कि दबा हुआ था, जिसमें कोई बात नहीं हो रही थी, फिर से आपने स्टार्ट किया अली वाला मैटर, डीडी के साथ झगड़े फड्डे सारे आपने स्टार्ट किए फिर। और फिर आप कह रही हैं कि देखिए अब सारे वीडियो भैया आपका मकसद टॉपिक को डाइवर्ट करना था और आप इसमें कामयाब रही हैं, आपको मुबारक हो, आपने सक्सेसफुली टॉपिक डाइवर्ट कर लिया है। और अब जबकि आप टॉपिक को डाइवर्ट करने में सक्सेसफुल हो चुकी हैं, तो अब वो बेचारी हल्का सामी के बारे में बात भी करते हैं तो आप लोगों को मिर्चें लगती हैं कि हमने इतनी मेहनत से इतनी गाली खा के टॉपिक को डाइवर्ट किया है, तो ये फिर से अम्मा को लेके आ गए। ये वजह है आपके बार बार अम्मा को लेके आ जाती है, अम्मा को, क्योंकि आपको पता है कि वो अम्मा आएगी ना तो फिर से हमारा मेहनत सारी पानी में चली जाएगी, ठीक है ना। ये वजह है बीबी, मैं तो जानता हूँ, बड़े अच्छे से जानता हूँ। खैर, कहते हैं हमेशा सिंपैथी कार्ड खेलना कि मेरे साथ गलत हुआ है, सारी दुनिया में बस आप ही हो जिसके साथ गलत हुआ है, बाकी लोग तो बस पागल हैं, रास्ते में बैठे हुए हैं, इनको तो कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, बात आ गई ना वैल्यू वाली मतलब मुझे फिर से वो आपकी वो वाली बात याद है कि अम्मा जो है वो आपने मुझे तो कभी वैल्यू दी नहीं, आपने मुझे कभी सूट भी गिफ्ट नहीं किया। तो बात तो फिर वो सूट वाली है ना कि आपको वैल्यू चाहिए, बस सारा प्रॉब्लम ये है कि बीबी आपको चाहिए वैल्यू, ठीक है। बाकी रही बात सिंपैथी की, तो सिंपैथी तो चंद दिन पहले बीबी आप भी खेल रही थी,
एक वीडियो में कहा जी मेरा बेटा अगवा हो गया है, मैं बड़ी मुश्किल से उसको लेके आई हूँ, जो सितारा कहाँ है, फलाना कहाँ है, डमकाना कहाँ है, आओ सारे मेरे लिए लड़ पड़ो, सारे इदारे इकट्ठे होकर आ जाओ, सारे जो है वो डीडी को चुप उठा के ले जाओ, उसको जाकर फांसी लगा दो कि जो है वो डीडी ने मेरे बेटा अगवा कर लिया, हालांकि उसको बेचारे को पता भी नहीं। बीबी ऐसी बाबर जो है वो ऐसी ढूंढता फिर रहा है, उसको पता भी नहीं कि चक्कर क्या चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मोहतरमा अदारों को बुला रही क्या हो, उसको उठाकर फांसी चढ़ा दो, ठीक है। तो ये तो बेबी आपके हालात हैं। तो सिंपैथी कार्ड तो बेबी आप भी खेलती हैं, जब भी आपको मौका मिलता है पूरा सिंपैथी कार्ड खेलती हैं। तो जब आप सिंपैथी कार्ड खेलती हैं तो फिर आप दूसरों को कम से कम ये नहीं कहो कि वो सिंपैथी कार्ड खेलती हैं। आप अगर सिंपैथी कार्ड खेल रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया सिंपैथी कार्ड ही खेल रही है। भाई किसी का प्रॉब्लम जेन्युइन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे आपकी तरह जो है वो सिंपैथी कार्ड ही खेलें। किसी का मसला हो सकता है, ओरिजिनल मसला भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सारे जो है वो आप जैसे होते हैं, ठीक। खैर, कभी सितारा ने कहा 4 साल पहले जब मैं मरने वाली थी तो सबने वीडियो बनाई, तो वीडियो तो आपने भी बनाई थी। आपने कहा मैं केस कर रही हूँ, FIA में डेली आपके बंदे जा रहे थे, तो आपने अपनी बहन पर केस क्यों नहीं किया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई बात ये है, ये बातें सारी, खैर ये पानी में मधानी मारने वाली बातें, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। मैटर ये नहीं करता कि जो है वो उस वक्त वीडियो किसने बनाई या किसने नहीं बनाई। मैटर ये करता है कि कौन किस साइड पर खड़ा था। आप किस साइड पर खड़ी थी बीबी? आज आप कह रही हैं कि भाई जो है वो मैंने क्या नाम है उनका, वो जो है वो ताहिरा सिस्टर, आज आप कह रही हैं कि मैंने ताहिरा सिस्टर से कहा जी मुझे हक लेके दो, मुझे जो है वो मेरे लिए इंसाफ के लिए फ़ाइट करो, मुझे केस मेरी हेल्प करो, ये वो फ्लाटीन। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा करने के लिए बंदे को ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है। बीबी उस वक्त तो आप गलत साइड पर खड़ी थी। आज आप कह रही हैं जी सितारा, मतलब अगर सितारा ने आज वीडियो बनाने का बोला तो आज आपको इस बात से दुख हो रहा है कि इसने वीडियोस बनाने का क्यों बोला। बात है कि आपने बनाई, आप सभी लोगों ने वीडियोस बनाई भाई, और ठीक ठाक बनाई आप सभी लोगों ने वीडियोस, और आप तो थी भी तारीख की गलत साइड पे। बाकी रही बात केस करने की, तो देखिए बीबी केस अमल पे होता है, ठीक है, अमल पे केस होता है। बड़ी बाजी का केस बनता, मतलब आपकी भाभी का केस बनता था, ठीक है, आपकी पीरो मुर्शिद का, उनका केस बनता था। उनको चाहिए था कि यहाँ पर आके मैं रोना धोना करने की बजाय वो केस कर देती, ठीक है। और जब वो केस कर लेती फिर डिसाइड हो जाता कि जो है वो सही कौन है गलत कौन है। तो यहाँ पे आके रोना धोना किसने स्टार्ट किया? तो भाई प्रॉब्लम तो यही है ना, प्रॉब्लम तो ये है कि जो प्रॉपर चैनल उनको यूज़ करना चाहिए था उन्होंने वो यूज़ नहीं किया, और यहाँ पर आकर रोना धोना मचा दिया। जब यहाँ पे आकर रोना धोना मचाया तो फिर भाई इनका तो हक बनता है ना कि अगर इसे जवाब भी दें। ये किस बेस पे केस करें कि भाई वो रोना धोना मचा रही है? तो इतना तो आपका भी पता है, आपने रो धो के देख लिया ना कितना जो है वो आपका केस चल गया, कितना का आपका जो है वो केस वाला मामला कहाँ तक पहुँचा है, हो गया फैसला? आपने भी तो रो धो के देख लिया कि भाई इदारे आ जाएं, ये वो सारे इकट्ठे होके आ जाएं, आके डीडी को फांसी लगा दे। तो आपने वो कर आके देख लिया, फिर हो गया मामला हल। फिर से रोला तो फिर से यूट्यूब पे डाल लिया बीबी भी, यहाँ तो जो है वो मामला आपका हल हो गया हो पुलिस लेके जाने से, पता नहीं ज़्यादा लेके नहीं गई, पता है ना कि वहाँ पर ठीक ठाक पैसे लगते हैं। तो इस वजह से जो आप फिर से वापस आकर यूट्यूब पे रोले डाल रही बात करती है। खैर, कहती है जी FIA में डेली आपके बंदे जाते हैं, तो आपकी बहन अगर मरियम फ़हद वहाँ से डिपोर्ट हो सकती है तो फिर आपकी बहन वहाँ से डिपोर्ट क्यों नहीं हो सकती? मरियम फ़हद को डिपोर्ट करने में जो वो बहुत सारे लोगों की साजिशें शामिल थी, और मरियम फ़हद को स्टेट लेवल पर डिपोर्ट नहीं किया गया था, बल्कि कंपनी में जो है कोई ताल्लुकात थे उन लोगों के, उन्होंने वहाँ पर अपने ताल्लुकात को लड़ाया, उसकी जो वहाँ से छुट्टी करवाई, ठीक है, और उसके कफ़ील के साथ जो है वो उन्होंने रस्पत की, उसका कफाला शफाला वो सारे मामला ख़त्म करवाए, ठीक है। वो इस तरह करके वो बंदा वापस आया, उसे स्टेट ने, रियासत ने डिपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई मामला केस वगैरह वाला होता तो फिर रियासत और अदालत इसको डिपोर्ट करती या फिर जो सज़ा देती, वट। सऊदीया वाले कम ही डिपोर्ट करते हैं, नॉर्मली वो जुर्म की सज़ा देते हैं, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो डिपोर्ट सिर्फ उसी सिचुएशन में होता है अगर जो उसका इकामा पूरा नहीं है या इस तरह का कोई सीन नहीं है, मतलब वो पैसे अगर नहीं दे रहा उन लोगों को, तो फिर वो डिपोर्ट कर देते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर आकर कोई जुर्म करता है वो पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो आपको बड़ा जो शौक चढ़ा हुआ डिपोर्ट करवाने का। खैर, तो कहते हैं जी आपकी बहन डिपोर्ट क्यों नहीं हुई? मरियम फ़हद डिपोर्ट हो गई थी। तो खैर फरमाती हैं जी अगर आप जो ये करती तो फिर आप जो उससे बदला ले लेती। चलो खैर, वकार ने सिर्फ 2 बातें की हैं, इससे वकार वाली फैमिली इतनी ख़राब हो गई। बस कसूर ये है कि वहाँ पर काम सीख रही है जहाँ पर नाना है। देखिए वो नाना से काम सीखे, बड़े शौक़ से सीखे, ऐसा कोई मसला नहीं है।
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर जो फातिमा नाना से काम सीखती है। मतलब मैंने तो कभी अपनी वीडियो में ये बात नहीं की कि तुमने उससे काम क्यों सीखा, ठीक है, या मुझे इससे प्रॉब्लम है, नहीं भाई, उसकी लाइफ उसकी मर्जी, उसने किससे सीखना है, क्यों सीखना है। लेकिन फिर वो ये दावा ना करे कि भाई मैं जो है वो मेरी फुफ्फो के साथ मैं बहुत सारा मुखलिस हूँ, या वकार ये दावे ना करे कि मैं सारा बाजी के साथ मुखलिस हूँ और जो है वो मतलब हमारे अच्छे फैमिली टर्म्स हैं, तो वो फिर ये दावे शाबे ना करे। अगर उसने जो है वो उनके साथ यारी दोस्ती रखनी है, मिलना जुलना है, काम सीखना है, वो सीखे, बड़े शौक से सीखे, एक बात। और दूसरी बात फिर जो है वो छुपाए नहीं, खुल के बता दे। भाई उससे जो लास्ट टाइम लोगों ने सवालात किए कि भाई जो है वो तुम्हारी बीवी नाना से काम सीखती है या जो है उससे कोई मेकअप शेकअप उसने कराया, तो उसने तो यहाँ पर आकर इतना लंबे लंबे प्रूफ फेंक दे कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, नहीं वो फला फला। उस वक्त वो पोचे डाल रहा था, तो झूठ क्यों बोल रहा था? फिर प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो उसके पास जाता है, क्यों जाता है, जाए भाई, उसकी मर्ज़ी, जिसके पास मर्ज़ी जाए, हमारी क्लास बाहर में जाए हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती भाई। खैर जी, कहते जब यहाँ पर जब मैंने बात की तो मेरे बेटे को का मैटर छेड़ दिया। अभी मत बोलिए आपके बेटे का मैटर आपने छेड़ा था, ठीक है, मुझे नहीं पता, पहली वीडियो आपने बनाई है, डीडी बनाई, चले मान लेते अगर डीडी ने भी बनाई तो आप कहते कि भाई जो है वो उसमें आप एक सुकून से वीडियो बना रहे थे कि भाई मेरे बेटे वाला मामला छेड़ा जा रहा है, मैंने इस मामले में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मैं जिस मामले में बात कर रही हूँ, ठीक है, वो इस मामले से ज़्यादा बड़ा मैटर मेरी माँ का और मेरे बाप का मसला है, मैं उसी पर स्ट्रिक्ट रहना चाहती हूँ, मैं मेरे बेटे वाला मामला नहीं उठाना चाहती। आपने तो किडनैप करवा दिया, आपने तो इदारे बुलवा लिया कि भाई उठाओ उठाओ फांसी चढ़ा दो ठीक है, आपने तो वो सारा कुछ करना शुरू कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि बेटे वाला मैटर उसने उछाल दिया। भाई आपकी भांजी का हस्बैंड, लाइक वकार कह रहा है कि सितारा साजिद वालों का डीडी के साथ ताल्लुक नहीं है, सितारा साजिद वाले जानते हैं कि डीडी उनका हेटर है। ज़रा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। वकार कहता है कि सितारा ने यह कहा कि डीडी मेरा सपोर्टर नहीं है, मेरा हेटर है, और मैं डीडी के साथ कोई मुलाकात नहीं रखना चाहती, ठीक है, वकार ये कह रहा है। अब ये वकार ने अपनी वीडियो में कल एक्सपोज वाली वीडियो में बात की है, लेकिन ये दोनों बहनें मानने को तैयार नहीं है। इनका जवाई है वो, भाई इनका जवाई ये कह रहा है कि सितारा का डीडी हेटर है और सितारा ये बात जानती है, ठीक, लेकिन ये दोनों बहनें मानने को तैयार नहीं। एक कहती है नहीं तुम डीडी से वीडियो बनवाती मेरे खिलाफ, नजमा भरजाई कहती नहीं जी तुम जो है वो डीडी से मेरे खिलाफ तुम लोग वीडियोस बनाते हो, ठीक है। और ये कह रही है जो है वो डीडी वाला अली वाला मैटर जो डीडी ने स्टार्ट किया या फिर इसने जिसने भी स्टार्ट किया डीडी, ये सारे मामला ये तो ये कहती है इन लोगों ने करवाया। वो बीबी आपस में मशवरा तो कर लो बैठ के, या तो तुम लोग झूठ बोल रहे हो या तुम्हारा जवाई झूठ बोल रहा है। हम भी तो वही कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है, या फिर ये मान लो कि हम लोग झूठे हैं, हम तो वो भी कह रहे हैं बीबी कुछ तो मानो, ये उसको मान लो या खुद मान लो, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हो और दे भी जो है वो अलग अलग टाइप की स्टेटमेंट रहे हो सारे के सारे मिलके, तो कोई एक तो ऐसा है ना कि जो झूठ बोल रहा है। यार सारे सच्चे हो, ऐसा हो नहीं सकता कि सारे ही सच्चे हो। मतलब जब डीडी सितारा का सपोर्टर है ये बात भी सच है, डीडी सितारा का हेटर है ये बात भी सच है। वो एक बंदा एक टाइम पे दोनों काम कैसे कर सकता है? तो फैसला कर लो कि क्या सच है क्या झूठ है। हमें बता दीजिएगा, हमें कोई जल्दी नहीं, इधर ही बैठे हैं, तसल्ली से सुन लेंगे, फिर बता भी देंगे कि हाँ जी ये कहा है जी आयशा ने, और ये कहा है नजमा भरजाई ने, ये कहा है वकार भाई ने, ठीक है। खुश, आगे चलते हैं। कहते बच्ची ने अगर नाना से काम सीख लिया तो बहुत बुरी होगी। ना सीखे नाना से काम सीखने में मतलब क्या है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं नाना से काम सीखने की, नॉट एट ऑल। भाई नाना को उसके भाई ने कहा है कि भाई वो मतलब उसका करैक्टर ये है, मतलब इतने उसने याद रखे हुए हैं, वो सारे मामला चलते हैं, तो कोई भी सीखे उससे काम, क्या फ़र्क पड़ता है। ज़रा जो है वो उस्ताद से जो चीज़ें सीखनी है, वो जैसे जो पिछले कुछ साल पहले यहाँ पे मामला, तो उसने कहा जैसा पढ़ा था हम वैसे पढ़ाएंगे। तो बात यह है कि जैसे उसने पढ़ा है वैसे वो पढ़ा देगी आगे फातिमा को, तो भाई सिखाएं भेजिए उसके पास, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे आपके हैं, आपने जो सिखाना है वो आप लोगों का ज़ाती मंशा है। क्या कहती हाँ आप कहती हैं आपकी अम्मी पर बात ना करो। आपकी अम्मी जब उसे अपने घर में लेके बैठी हुई थी उस टाइम पर बुरा नहीं लगा था आपको। देखिए बात पता क्या है, वो बड़ों के फैसले हैं, बड़ों ने जो भी करना है, अब बंदा बड़ों को रोक तो नहीं सकता। मतलब मुझे भी ये बात थोड़ा फील हुई थी कि जो है वो इन्होंने सितारा की वालदा मोहतरमा ने नाना को अपने घर में क्यों बिठाया हुआ था, ठीक है। हालांकि यही खातून ये कहने वाली थी कि जो है वो नाना है जिसने ये सारा मामला स्टार्ट करवाया है, जिसने मेरी बड़ी बेटी के कान भरे है, वो ऐसे ऐसे फला फला फला, ठीक है। लेकिन वो बड़े हैं, उनको बेहतर पता हो कि वो अपने बच्चों को उन्होंने किस तरह से लेकर चलना है या किसके साथ कैसा चलना है, अलग बात है, ठीक है। लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया था, वो जो है ना नाना है, वो सितारा की वालदा मोहतरमा की जो नवासी हैं, ये बात ज़ाहिर खैर सबको पता है। लेकिन वो वकार वालों की तो कोई ऐसा सच इतनी करीबी रिश्तेदार नहीं है ना, एक ताल्लुक़ पेश है ना, ठीक है। आप लोग
अपने मामलात के लिए, मसला ये नहीं है कि उसने घर में बिठाया या नहीं बिठाया, मसला ये है कि आप लोग अपनी पब्लिक रेपुटेशन को सुधारने के लिए उनका नाम क्यों यूज़ करते हो। भाई एक तरफ तो वो आपकी नज़रों में अच्छी औरत नहीं है, बकौल आप लोगों के कि ये हमारे बाप को छोड़ के चली गई है, हमारे बाप को जो वो उसकी खिदमत नहीं कर रही, ये वो फला फला फला। एक तरफ तो आप लोगों की नज़रों में वो औरत अच्छी नहीं है, दूसरी तरफ आप लोग जो वो अपनी रिप्यूट क्लियर करने के लिए उसका नाम इस्तेमाल करते हो। तो उसने यही कहा कि भाई मसला नाना से मिलना जुलना, जाओ जो करना है करो। उसने तो नहीं, आपको मना तो नहीं किया, अपनी वीडियो में कम्युनिटी में मना किया उसने कि भाई नाना के साथ कोई ना मिले, उसने नहीं किया। मसला मिलने जुलने का नहीं है, मसला ये है कि भाई जो आप अपने मामला अपने सर पे करो, जो करना है जो करो, जो दिल करता है करो। ये बात सारे कहते हैं भाई जिसने जो करना है बड़े शौक से करे, लेकिन अपने सर पे करो और जो करते हो उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी रखो। बस इतनी सी बात है, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है जो समझ में ना आए। खैर, जब आपके हस्बैंड की शादी हो रही थी तब तो आप जाके रुकवा सकती थी, मतलब तब जाके आप रुकवा सकती थी, लेकिन आपने लाल परी वाला ड्रामा किया, लाइव लगा के मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। तो बीबी आपने भी तो देख ही लिया, केस वगैरह करके हो गया फैसला। वो जो आपका बेटे अली वाला केस था कि वो डीडी के पास नहीं जाएगा, डीडी की कस्टडी में नहीं जाएगा, फैसला हो गया उसका। अभी रिसेंटली जो है वो रिसेंटली भी आपने एक केस किया था डीडी के अगेंस्ट, FIR लॉन्च करवाई थी, वो हो गया, फैसला हो गया। बेटा तो आपको देना पड़ा, फिर भी वो खुद जो आप खुद जाके दे के आई। तो बात ये है कि जो है वो अब सारे जो है वो आपकी तरह तो नहीं ना हो सकते कि जो है वो अब मैं क्या पास्ट को उछालता रहूँ, तो सब आपकी तरह तो नहीं ना होते कि जो भाग जाओ जुटी। तो हर किसी को जो वो इंसान को सोच समझ के फ़ैसला लेना पड़ता है मामलात को चलाने के लिए। सारे का सारा आपका टब्बर तो उसके खिलाफ़ खड़ा हुआ था उस वक्त, सारे का सारे आप लोग तो मिल के जो वो झुमर खेल रहे थे कि चलें जो है वो साजिद नई शादी खड़का रहा है, ठीक, क्योंकि आप लोग शुरू से जो है वो आप लोगों को वो अच्छी नहीं लगती थी। अब सारे के सारे, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, अब ये सारे के सारे लोग, ये जो सारी एक पट्टी चलती है ना बावलपुर तक जाती हुई, उसकी दरानियाँ जेठानियाँ उस तक जो पट्टी जाती है वो सारे के सारे एक जैसे ही हैं, ठीक। तो सब लोग तो झुमर खेल रहे थे, तो वो जो है वो पहले ही आप सब लोगों की नज़र में वो बुरी थी, फिर वो पुलिस लेके पहुंच जाती है, फिर आप लोग उसको मज़ीद बुरा बना देते। मसला तो ये है कि आप लोगों ने तो उसके हाथ पहले से बांधे हुए, तो वो ठीक है, मान लिया कि वो उसको कानून ने राइट दिया था, लेकिन वो कानून का राइट इस्तेमाल करने के लिए भी तो रिसोर्सेज चाहिए ना। एक औरत पावरफुल कहाँ होती है? जब उसका हस्बैंड उसके साथ होता है। उसका तो हस्बैंड ही उसके साथ नहीं था, तो वो पावरफुल कहाँ से थी, कहाँ पे रही, वो अपनी पावर कैसे यूज़ करती? तो बीबी आप जो है ना ये अजीब बच्चों वाली और नॉनसेंस किस्म की बातें कर रही हैं, ठीक है, जिनका ना कोई सर है ना पैर है, बस जो है वो बस मैं सच्ची हूँ। और पता नहीं एक अजीब तरह की जो है वो हटदर्मी की स्मेल आ रही थी आपकी बातों से, ठीक है, जो कि पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी किसी को अगर अच्छा लग भी सकता है तो वो उसका अपना ज़ाती फेल है। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप लोग अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।